जल बोर्ड का सीवर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके क्षत्रिय से ये इसमें नुकसान हो गया। आज भी उससे संपर्क करने की कोशिश करी, उसको फ़ोन किया, माँ सर मेरे मकान को दुरुस्त करा दीजिए, तो वो पर फिर भी दरकिनार कर रहे हमारी बात को। ना तो किसी को ये वर्क ऑर्डर दिखाते हैं, ना जो जल बोर्ड की गाइडलाइंस है उसका पालन करती है कंपनी। अंधाधुंध रात को काम करती है। देहात का एरिया, लोग कम पढ़े लिखे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आए दिन कहीं ना कहीं आपको चाहे पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो या फिर एमसीडी हो, हर जगह काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब तक उससे आम जनता के भलाई के लिए काम किया जाए वो सही है, लेकिन अगर आम जनता का नुकसान हो जाए तो उसका भरपाई कौन करेगा। अब एक बार दिखाइए कि इस वक्त हम मौजूद है बपरोला में और यहाँ से एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक घर दिखाएंगे। इस घर को अगर आप देखेंगे तो बाहर से बिल्कुल चकाचक दिखेगा, फर्स्ट क्लास दिखेगा, लेकिन इस घर के अंदर जो है आप नहीं रह सकते। साफ तौर पे दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सावधान नोटिस और मकान नंबर दिल्ली जल बोर्ड के कारण दुर्घटना ग्रसित हो गया है। कृपया इस मकान से 10 फीट की दूरी बना के रखें, मकान के गिरने की संभावना है। अब दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ये मकान कैसे गिर सकता है ये भी देखिए। सबसे बड़ा जो है ये किसके द्वारा चल रहा है, ये हादसा एस कृष्णा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लापरवाही जनक काम करने से हुआ है। यानी कि साफ तौर पर एक ठेकेदार की लापरवाही, दिल्ली जल बोर्ड के कंस्ट्रक्शन के काम के चलते एक व्यक्ति का घर जाने वाला है। अब इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, एक बार चलते घर के अंदर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर इस घर में हुआ क्या है। तो सबसे पहले आप घर के अंदर घुसेंगे और एक बार तस्वीर दिखाइए सामने, किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी का जल बोर्ड, और जल बोर्ड ने कितना बड़ा इनका नुकसान किया है। दीवारों में देखिए किस तरह से दरारें आ चुकी हैं, यानी ये दीवारें फट चुका है। ये घर जो है कभी भी गिर सकता है, ये हादसा कभी भी हो सकता है और यहाँ रहने वाले लोगों की जान की कभी भी दवाई जा सकती है। एक बार तस्वीर दिखाइए, ये यहाँ पे दिखाइए किस तरह से ये अगर सारे जगह आप देखेंगे तो पूरे घर के अंदर जो है सिर्फ दरारें ही दरारें नजर आएंगी। और हालांकि ये घर अभी पिछले साल ही बना था, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से, एक बार इधर से तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो है ये दीवार एक दूसरे को छोड़ चुका है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुका है और यहाँ पर चारों तरफ आपको दरार ही दरार दिखेंगे। बातचीत करते हैं, क्या नाम है सर? धर्मपाल जी। अच्छा धर्मपाल जी, आप ही का घर है? जी हमारा ही घर है। कब बनाया था आपने घर? ये 2022 में तैयार हुआ था। इसमें प्रॉपर 1 साल भी नहीं हुआ रहते हुए। और इसको 14 तारीख 9वें महीने की 14 तारीख को जल बोर्ड का सीवर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके क्षत्रिय से ये इसमें नुकसान हो गया। उसके लापरवाही से काम कर रहे हैं, उस कारण से इस मकान में ये नुकसान हो गया। लापरवाही से काम कर रहे थे, आपने रोका नहीं जब आपके घर के सामने से काम? जैसे ही हमने रात को काम कर रहे थे, दिन में काम नहीं कर रहे थे वो। हमने सुबह जब हम उठे रात को मकान को एकदम खाली करके भागे, जो परिवार के सदस्य इसमें सो रहे थे, धड़धड़ाहट की आवाज़ आई तो हम एकदम खाली करके भागे। ना ही तो उस दिन कोई भूकंप था, ना ही कोई और काम चल रहा है यहाँ दाएं बाएं, सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड का सीवर का काम चल रहा है। हमने सुबह प्रोजेक्ट मैनेजर महेश कुमार जी को बुलाया, उनको दिखाया, वो हमारे साथ व्यवहार करने लगे, बदतमीजी से बात करने लगे, हमारी बात को दरकिनार किया और बोले इसमें एक तसले मसाले में हो जाएगा। जबकि मैंने अच्छे खासे पैसे में ये मकान बनाया है पिछले ही साल, और 1 साल में इसकी हालत ये हो गई है कभी भी गिर सकता है। माल का तो नुकसान हो ही गया है, जान का खतरा अब तो हमें। देखिए किस तरह से जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर इनको कह रहा है कि एक तसला मसाला लगवा देते हैं और ये जो है ठीक हो जाएगा। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति को अपना घर बनाने के लिए कितने लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और उसके बाद एक सरकारी अधिकारी का जब जवाब इस तरह से आए गलती होने के बावजूद, तब क्या होना चाहिए ये बताइए। इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के जितने भी दफ्तर हैं, चाहे वो जल बोर्ड हो, सिविर हो, उन लोगों को आपने कांटेक्ट किया? हमने
सबसे पहले इस 112 पे कॉल करी। पुलिस कार्रवाई सबसे पहले बनती है। उस पे कॉल करी, पीसीआर आई। हमने थाने में थाना अध्यक्ष जी को लिखित में दिया हुआ है, एसीपी को दिया हुआ है लिखित में, एसडीएम को दिया हुआ है और डीसीपी को दिया हुआ है। 2 जगह जल बोर्ड में, विजिलेंस जल बोर्ड, उप राज्यपाल अरविंद केजरीवाल और होम मिनिस्टर तक को ट्वीट किया हुआ है। पर कहीं से आज तक 20 दिन हो गए, हमारे को कहीं से कोई जवाब या कोई संतोषजनक आश्वासन हमारे को किसी ने आज तक नहीं दिया। कैसे रह रहे हैं आप लोग? इसी घर में रह रहे हैं? नहीं, इस मकान में कैसे रहेंगे? ये तो गिर सकता है किसी टाइम। ये तो खाली कर दिया हमने, आप देख रहे हो, पूरा दृश्य दिखाया आपने वीडियो में। ये तो खाली है, इसमें सारा सामान हमने निकाल दिया, इसको खाली कर रखा। बाहर आपने देखा होगा, जैसे हमने बोर्ड भी लगाया हुआ था कि कोई और किसी की जान का खतरा ना हो जाए, किसी पे गिर जाइए। और कंपनी कोई आश्वासन या कोई आगे मिल के बात करने को तैयार नहीं है। तो ये एस कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके ठेकेदारी में काम चल रहा है, उसके ठेकेदार आपसे मिलने एक बार मिलने आए थे। वो उसी दिन महेश प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ ही मिलने आए थे। उसके बाद वो हमारे से नहीं मिल रहे, नहीं बात कर रहे। मैंने आज भी उससे संपर्क करने की कोशिश करी, उसको फ़ोन किया, माँ सर मेरे मकान को दुरुस्त करा दीजिए। मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जैसा मेरा मकान था उसको दुरुस्त करवा दीजिए आप, जैसे भी हो। तो वो पर फिर भी दरकिनार कर रहे हमारी बात को। टोटल मकान बनाने में खर्चा कितना है? टोटल मकान बनाने में, इस अगले मकान में हमारे को 20 लाख 25 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो 1 साल हुआ। मेरा ये पूरा 110 गज की प्रॉपर्टी है, 45 लाख रुपए लगाए हुए मैंने। ये आगे 60 गज में प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ मेरा। 60 गज में नुकसान हुआ? 60 गज में नुकसान हुआ। ये देखिए कि इस तरह से जो है 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद इन्होंने अपना एक घर तैयार किया, अपना एक रहने के लिए शीश महल तैयार किया। लेकिन इस शीश महल में जो है सरकारी नौकरशाहों ने किस तरह से दरारें डाल दी, ये साफ तौर पे ये यहाँ की दीवारें गवाही दे रही हैं कि अगर आप देखें एक बार तो किस तरह से ये हर जगह से दीवार, यानी कि पूरे घर की फ्लोर का नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है। अच्छा। और उसके टॉप पे भी है। हाँ। ये कोई एक ग्राउंड फ्लोर का मैटर नहीं है, इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी है, जो मैं अभी आप चलो ऊपर भी दिखाता हूँ। जिधर ऊपर भी इसी तरह के हालात है, एक बार इधर भी दिखाइएगा किस तरह से जो है यहाँ से टाइल्स गिरे हैं और यहाँ पर इन लोगों ने जमा करके रखा है। लेकिन अभी तक कोई इनसे मिलने नहीं आया। बाहर अभी भी काम चल रहा है शिविर का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब जिन इन लोगों ने पैसे अगर इतने लगा के खर्च किए हैं तो इसका भरपाई कौन करेगा? ये अंदर की तस्वीर है, ऊपर भी चलते हैं, ऊपर हम आपको लेके चलते हैं और ऊपर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो दिखाइए ऊपर की तस्वीर कि यहाँ पर ये आप साफ तौर पे तस्वीर देखिए कि ये आपको दिख रहा होगा टाइल्स के बीच में किस तरह से दरारें पड़ी हैं। और ये दीवार, इस दीवार में ये देखिए किस तरह से इतना, यानी कि आप अगर यहाँ से अगर उंगली लगाए तो 4 उंगली बिल्कुल आसानी से अंदर चला जाए, इतना गैप हो चुका है। और इधर दिखाइए एक बार, ये दिखाइए ये तस्वीर, ये सारे के सारे कारनामे आम आदमी पार्टी की सरकार के, दिल्ली सरकार के जो विभाग हैं उनका है, क्योंकि वो ही जो है लोगों को काम देते हैं, कंस्ट्रक्शन देते हैं, ठेके पे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो लोग छोटे मोटे लालच के लिए किस तरह से किसी का घर बर्बाद कर सकते हैं, किसी के सपनों का बनाया हुआ महल किस तरह से वो तोड़ सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, ये साफ तौर पे दिखेगा। सर एक बात बताइए, जब काम चल रहा था इस चीज को लेकर, जब आपके यहाँ पे इस तरह के क्रैक्स आए तो आपने रोका नहीं काम को? सर ये रात को काम किया था, दिन में तो ये काम करते नहीं, ये चोरों की तरह काम करते हैं। क्योंकि ना तो किसी को ये वर्क ऑर्डर दिखाते हैं, ना जो जल बोर्ड की गाइडलाइंस है उसका पालन करती है कंपनी। अंधाधुंध रात को काम करती है। देहात का एरिया, लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए ये रात को काम करते हैं। जब जैसे ही रात को हमारे को 12 बजे इसमें धड़धड़ाहट हुई तो हम बच्चे सो रहे थे। उस दिन मैं दिल्ली से बाहर था, बच्चे एकदम से उठ के भागे हैं, मकान को खाली किया। सुबह जैसे ही उसको 9 बजे प्रोजेक्ट मैनेजर आया, उसको हमने मौका दिखाया, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो लोग जो है अपनी गलती नहीं मान रहे। और आपको क्या कह रहे हैं? हमारे को कह रहे हैं ये मकान पहले से ही ऐसे डैमरेज है। अच्छा। जबकि मैंने 1 साल भी नहीं हुआ इसमें रिहाज करे हुए। डैमरेज है तो आपने ये नहीं बोला कि भाई आओ आप जांच करवा लो? जांच करवा लो बोल दिया हमने, जो एजेंसी जांच करती है उससे जांच करवा लो। हाँ। किसी गाँव की पंचायत में पूछ लो, 20-30 लोगों से। 1 साल भी नहीं हुआ मकान को पूरे को बने हुए। किसी इंजीनियर को दिखाया आपने? मैंने दिखा लिया अपने इंजीनियर को। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे हैं? इंजीनियर कह रहे हैं ये पूरा मकान
ज़मीन ध्वस्त होएगा जब ही दोबारा ज़मीन से ग्राउंड से उठ के आएगा। ये रहने लायक नहीं है, किसी भी समय जान जा सकती है इसमें रहोगे तो। इसीलिए हमने इंजीनियर को दिखाने के बाद इस मकान को पूरे प्रॉपर तरीके से खाली कर दिया, लॉक कर रखे है। इंजीनियर ने साफ तौर पे कह दिया कि पहले जो है इस मकान को फिर से तोड़ना पड़ेगा, फिर बनाना, फिर तोड़ना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने दिखाया होगा नीचे वीडियो में, हमने बाहर बोर्ड भी लगा रखा है, किसी की जान को खतरा ना हो जाए, इससे दूर ही रखा है बना के। जान को खतरा तो नहीं हो, लेकिन माल का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार के विभाग ने जिस तरह से काम किए हैं, ये कारनामे किए हैं, जाहिर सी बात है कि इन आम आदमी का, इन आम जनता का जो है भरपाई होना चाहिए और इन्हें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर से साफ तौर पर दिखाने पर इन्हें यही कहा गया कि इस मकान के आधे हिस्से को फिर से तोड़ा जाए और फिर इसके बाद इसका निर्माण किया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरनाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।